हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी माय वे के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में जो GIT 817 की जो कुछ लोगों को डीबी रिलेटेड जो डाउट्स आ रहे हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरी भी आज डीबी थी, तो आज डे 2 था जैसे कि डीबी का। तो आज मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ और क्या-क्या मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप बस अंत तक देखिएगा, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड पे लिखा है कि 9:30 पर 9:13 AM पर जो है रिपोर्टिंग टाइम लिखा है आप सभी के लिए। तो जितने भी आपका जो भी ग्रुप है, आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या सिक्स्थ है, अगर लास्ट भी आपका ग्रुप है तो आपको 9:30 बजे पहुँच ही जाना है वहाँ पर। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले फर्स्ट ग्रुप की होगी, फिर सेकंड की होगी, फिर थर्ड की होगी, ऐसा नहीं होगा। सभी ग्रुप्स की जो डीबी है ना वो एक साथ ही होगी। देखिए, जो आपके फर्स्ट लेग से लेके 3 तक जो ग्रुप होंगे ना वो एक हॉल में रखे जाएंगे, और जो 4 से लेके 6 तक है वो दूसरे हॉल में उनकी डीबी होंगी। और हर एक ग्रुप के लिए दो दो इन्विजिलेटर जो कि आपके चेक करेंगे वो रखे गए हैं हर ग्रुप के लिए। तो अगर आपका ग्रुप में अगर स्टार्टिंग में आपका रोल नंबर है ना, तो आपकी डीबी जो है सबसे पहले हो जाएगी। अगर आपका किसी ग्रुप में स्टार्टिंग में आपका रोल नंबर है तो आपकी डीबी पहले होने हो जाएगी। और लगभग जैसे 9:30 बजे आपको बुलाया है, तो आपकी डीबी जो स्टार्ट होने लगेगी वो लगभग 10:30 बजे तक हो जाएगी स्टार्ट होने। क्योंकि 9:30 बजे वो सब पहले जो है इंस्ट्रक्शन देंगे आप सभी को कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहले लगाना है, कौन सा उसके बाद, फिर कौन सा लगाना है। तो वो जो है आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे पहले। ठीक है, फिर बाकी और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपको ले क्या-क्या जाना है। तो देखिएगा, आपको जो है ना वो ORA जो कि आपको आपकी लॉगिन जो वेबसाइट होगी वहाँ से आपको निकल जाएगा, उसकी आपको 2 कॉपीज़ लेके जानी है, ठीक है? उसके बाद 10th की ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसकी 2 कॉपीज़, और 12th की या डिप्लोमा जो भी आपका है उसकी भी ओरिजिनल और 2 कॉपीज़। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट और सब कैटेगरी की भी 2-2 कॉपीज़ लेके जानी है आपको, और बोनाफाइड की भी 2 कॉपीज़। और उसके बाद जो है पासपोर्ट फ़ोटो है वो भी आपको 2 लेके जाने हैं। और ये सारे जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं ये सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जानी है, जो आपकी कॉपीज़ होंगी आपकी। देखिए, ओरिजिनल तो लेके ही जाना है, उसके साथ 2 कॉपीज़ भी लेके जानी है इन सभी सर्टिफिकेट की जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये जो आपका डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फॉर्म, इसकी आपको एक कॉपी लेके जानी है, और वो पूरी तरह से भरी हुई होनी चाहिए। देखिए, और आपको जो है 62 के 62 डिपार्टमेंट भरने हैं पूरे तरह से, भले ही आपकी कैटेगरी में वो वैकेंसी है या नहीं है, आपको सारे डिपार्टमेंट भरने हैं सीरियल वाइज। जो आप लेना चाहते हैं उसको फर्स्ट सीरियल नंबर पे रखना है, और उसके बाद अगर आपको फर्स्ट नंबर वाला नहीं मिला तो सेकंड पे आप क्या प्रेफरेंस चाहते हैं वो आपको सेकंड पे रखना है। उसी तरह से आपको 62 के 62 भरने हैं। ठीक है, और इसमें डिपार्टमेंट वाले में एक फॉर्म भी है नीचे है, वो MRC, वो सिर्फ कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ही भरना है, जनरल कैटेगरी वाले को वो नहीं भरना है। क्योंकि MRC की जो फुल फॉर्म होती है वो मेरिटोरियस रिजर्व्स कैंडिडेट्स, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी में मेरिट मेरिट में आने वाले स्टूडेंट होते हैं, जनरल की मेरिट में आने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए होता है ये। देखिए, मान लीजिए अगर कोई बच्चा है उसको एक्साइज और टैक्सेशन वाली जो रेगुलर वाली सीट्स हैं वो चाहिए उसको, ठीक है। और मान लेते हैं कि जनरल में जैसे आपकी 7 सीट है रेगुलर की, 7 सीट्स हैं। मान लीजिए उसका ओवरऑल जो रैंक है ना वो 10th है। मान लीजिए पूरे हिमाचल में जो ओवरऑल है JIT के में उसका रैंक जो है वो 10th है, तो उसे तो जनरल कैटेगरी से मिलेगी नहीं। वो जो आपकी रेगुलर सीट्स है वो जनरल कैटेगरी से तो मिलेगी नहीं। तो उसको अगर मतलब अपनी कैटेगरी से वो, मान लीजिए वो टॉपर है, अपनी कैटेगरी से मान लीजिए वो SC कैटेगरी से है वो, और वो टॉपर है उस कैटेगरी में, और उस कैटेगरी में भी रेगुलर सीट्स हैं। तो अगर उसे वो रेगुलर सीट चाहिए तो वो MRC फॉर्म को भर देगा और उसे अपनी कैटेगरी से रेगुलर सीट मिल जाएगी। अगर वो नहीं भरेगा तो उसे एक्साइज एंड टैक्सेशन छोड़ के और कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा जनरल से, जो कि उसे ड्रॉबैक होगा, क्योंकि उसे वहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ रेगुलर में उसे सीधे ही पक्का लगेगा, वो रेगुलर लगेगा, सीधा ही रेगुलर सैलरी आएगी उसकी। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आप कैटेगरी में आप भरना चाहते हैं MRC तो भरिएगा, आपकी वो ऑप्शनल है होता है आपके लिए, आपने भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। तो उसकी जो आप पे रहता है वो, आप भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं तो रहने दीजिए। नेक्स्ट है एनेक्सर A, ये भी आपको पूरी तरह से भर के लाना है। इसमें बायोडाटा होता है आपका, जो भी चीज़ें होती हैं भर जानी है, अब घर से ही भर के लेके आनी है। फिर एनेक्सर B है, ये भी आपको घर से भर के लेके जाना है। जो आपको मार्क्स मिलते हैं, जिस डॉक्यूमेंट में आपको मिलते हैं वो भर लेने हैं। और उसके साथ मतलब जो आपका जैसे लैंड लेस का मिलता है,
तो आपने साइड में वहाँ पे लिखा होता है कि मार्क्स क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट्स, तो 1 लिख देना है। और उसके आगे आपने किया भाई कौन सा सर्टिफिकेट लगाया है कि आपको 1 मार्क्स दिया जाए, तो लैंडलेस सर्टिफिकेट लिख देना आपने। तो ये भर लेना, और एनेक्सर सी जो है ना वो आपको वहाँ पे मिलेगा। आपको घर से नहीं लेके जाना है एनेक्सर सी, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और उसमें आपको भी कुछ ज़्यादा भरना नहीं है, आपने कौन कौन से सर्टिफिकेट जमा किए हैं वहाँ पे बस यस या नो करना होता है, बस उतना ही करना होता है, वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो होगी सारी सर्टिफिकेट की जानकारी। और अगर इसमें कोई सर्टिफिकेट अगर छूट गया है तो मैं आगे इसमें वीडियो थोड़ी ये लंबी होगी, तो इसमें मैं आपको आगे बता दूंगा। तो बाकी जो आपके डाउट्स जो आ रहे थे ना, देखिए ये तो सर्टिफिकेट का काम हो गया सब कुछ। बाकी जो आपके डाउट्स जो आ रहे थे ना वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताए हुए थे। जो आपको जो एडमिट कार्ड इशू किया गया था ना, देखिए ये जो है इवेलुएशन मेरी जो है 5 तारीख को है, लेकिन देखिए जो दो दो तारीख थी आज, तो आज जो मेरे मतलब रिश्तेदारी में ही ब्रदर समझिए उसको, उसकी डीवी थी आज। तो मैं उसी से बात करके जो आपके सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी जो डीवी है वो 5 तारीख को आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये मेरी मैंने अपने का स्क्रीनशॉट रखा है यहाँ पर। तो मेरी तो 5 तारीख को है। तो जो 2 तारीख को थी मैं वो आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने उससे गैदर की फ़ोन करके अभी, तो वो मैं आपको सारी बता दूंगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है ना सब कुछ बताया गया था, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वही आपको करना है वहाँ पे। देखिए ओआरए का मैंने आपको बता दिया, ये तो सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिए। मेन डाउट्स जो कैंडिडेट्स की आ रही है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की या बीपीएल सर्टिफिकेट्स की, या फिर मतलब वो कौन सी डेट के लेने हैं, या कौन से नए लेने हैं, पुराने लेने हैं, या क्या लेने हैं। या फिर कुछ तो कैंडिडेट्स को ये भी नहीं लग रहा है पता कि लैंडलेस वाला पुराना ही लेना है कि नया लेना है, या जो आपके और भी अनएम्प्लॉयमेंट का है, या और भी है कि मार्क्स किस तरह से लगेंगे। तो वो सारे डाउट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सर्टिफिकेट्स का मैंने तो आपको बता दी कि कौन कौन से लाने हैं, कौन कौन से, और ओरिजिनल भी के साथ भी 2 उसकी कॉपीज़ कौन कौन से लेके आनी है। और देखिए अब मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना, देखिए एससी एसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि एससी एसटी जो सर्टिफिकेट है ना आपके वो परमानेंट होते हैं। एक बार बन गया तो वो ही चलता रहेगा, जब तक आप हैं उस कैटेगरी में तब तक वो ही चलता रहेगा। और आप कैटेगरी से उससे बाहर तो जा ही नहीं सकते एससी एसटी के, तो तब तक वो ही चलता रहेगा, आपने एक बार बनाया होना चाहिए बस। मेन प्रॉब्लम आएगी आपकी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाला जो है आपका। देखिए ओबीसी में जो है ना 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, यहाँ पे साफ लिखा गया है। और वो आपको पता भी है कि 1 ईयर की वैलिडिटी होती है डेट ऑफ इशुएंस से। ठीक है, तो आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना, देखिए आप जब अपनी ओआरए जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन निकालेंगे ना, तो उसमें लास्ट में आप देखेंगे कि डेट ऑफ एप्लीकेशन भी लिखा होगा वहाँ पे, डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब आपने अप्लाई किया था ना, आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का भी। और जनरल बीपीएल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स का आप ईडब्ल्यूएस के हैं, आपने उस समय ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया था जब 817 का फॉर्म भर रहे थे, तो ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी चूज़ की थी तो उस समय आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए था। ठीक है, तभी आपको पता था कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता हूँ। अगर आपने ऐसे ही भर्ती है तो आप पहले से एज्यूम कर रहे थे कि मैं ईडब्ल्यूएस का हूँ, भले ही आप हो सकते हैं लेकिन बोर्ड उसको नहीं मानेगा। तो आपको वो पुराना सर्टिफिकेट भी चाहिए, और अभी जो 2022 वाला जो नया सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का वो भी चाहिए। तो दोनों आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था तब का भी और अभी वाला भी, जो ओरिजिनल होंगे दोनों चाहिए होंगे। ठीक है, ओबीसी में भी सेम बात है। जब आपने अप्लाई किया था डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में, जो आप अपनी लॉगिन करके आईडी से निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वहाँ से ईज़िली डाउनलोड हो जाता है। तो जब आपने अप्लाई किया था ना, तो तब वाला भी चाहिए, और जो ओरिजिनल वाला तब वाला भी चाहिए, और अभी जो है अपने अभी जो नया वाला जो बना होगा आपका जिसकी वैलिडिटी चल रही होगी वो वाला भी चाहिए। और यहाँ पे भी साफ साफ लिखी चीज़ है वो, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो डेट ऑफ एप्लीकेशन वाला भी चाहिए और इवेल्यूएशन भी चाहिए, ताकि आपको रिजर्वेशन मिल सके। अगर आप ये नहीं है उस दिन, अगर आपके पास नहीं है, जैसे मान लीजिए आपकी डीवी कल है, तो अगर आपके पास कल नहीं है तो आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, 7 डेज का समय दिया जाएगा। ठीक है, आपको 7 दिन के अंदर किसी भी तरह से वो सर्टिफिकेट हमीरपुर बोर्ड के पास पहुंचाना है। ठीक है, तो ये बात होगी। तो अगर नेक्स्ट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया यही होगा। अगर ये नहीं है आपके पास तो 7 दिन का समय दिया जाएगा, आप किसी भी तरह से प्रूफ करके बताइए। और उसमें भी आपको एक सोल्यूशन मैं बता देता हूँ कि जिसके पास जैसे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का नहीं है,
उस समय वाला नहीं था जब आपने अप्लाई किया था, नया वाला तो सभी के पास होगा। देखिए उस समय वाला अगर नहीं था जिसने अप्लाई किया था, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप देखिए, जैसे ओबीसी वाला आपका पटवारी से बनता है, ईडब्ल्यूएस का जैसे प्रधान और पटवारी रिपोर्ट लगती है उनकी, तो आप उनसे एक रिपोर्ट लिखवाइए कि जैसे उस समय जब आपने अप्लाई किया था, आपकी डेट होगी ओआरए फॉर्म में, उस समय जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं ओबीसी का क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता था या ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता था, या आप लिख के दीजिए पटवारी को, आप ऐसे बोलेंगे, या पंचायत सेक्रेटरी या जहाँ से भी आपका काम हो, तो आप उनसे लिखवा लीजिए। फिर आप जाइए तहसीलदार के पास या नायब तहसीलदार, जो भी आपके सब तहसील है या आपकी या तहसील है, तो उसके पास जाइए, नायब तहसीलदार या तहसीलदार के पास, उनको पूरा ये सिनेरियो समझाइए आपका कि क्या क्या हो रहा है और किस तरह से आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर वो उनका अगर, अब ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो इशू करना चाहेंगे तो कर देंगे, और अगर नहीं करना चाहेंगे इशू, तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि वो एक तरह से गलती आपकी भी थी, कैंडिडेट्स की, मैं मानता हूँ कि आपने, जब आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, वो अभी तक आपके हाथ में नहीं है, तो आपने अप्लाई कैसे कर दिया उस कैटेगरी से। तो एक तो गलती तो कैंडिडेट्स की भी है, और ऊपर से मैं बोर्ड की भी गलती मानता हूँ इसमें। कुछ बोर्ड की भी गलती है कि जैसे आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें या तो आप कैंडिडेट्स को बोलिए कि आप अपने सर्टिफिकेट को भी अपलोड करें उस समय, या फिर उनसे जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो लिखवाएं उसमें। वो एक कॉलम दिया जाए वहाँ पे कि आप अपने सर्टिफिकेट का नंबर भी डालिए, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर डालिए, ताकि उस समय कैंडिडेट्स को फिर बनाना ही पड़े, क्योंकि वो नंबर तो ऐसे भर नहीं सकता, ताकि उस कैंडिडेट्स को फिर वो बनाना ही पड़ेगा, और उस समय बनाया होगा तो उसे कोई आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गलती तो बोर्ड की भी है और कैंडिडेट्स की भी है, लेकिन मैं ज़्यादा गलती कैंडिडेट्स की मानता हूँ, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए था कि मैं इस कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं बीपीएल की, देखिए बीपीएल में तो मुझे लगता नहीं है उतनी ज़्यादा वैसे प्रॉब्लम आएगी। बीपीएल का देखिए सर्वे होता है हर साल आपका, और हर 6 महीने के बाद जो है बीपीएल की कैटेगरी बदल जाती, बीपीएल के जो मतलब जो उसमें होते हैं वो बदल जाते हैं, या फिर नहीं भी बदलते हैं अगर वो बीपीएल में ही फॉल करते हैं तो। देखिए अब जिसके पास पुराना बीपीएल नहीं है, तो वो तो या तो प्रधान से लिखवा ले या पंचायत सेक्रेटरी से लिखवा ले, या ओल्ड जो डाटा होता है उनके पास, देखिए डाटा का रिकॉर्ड होता है उनके पास पुराना, तो उस रिकॉर्ड में से अगर आप निकाल पाएँ कि उस समय अगर आप बीपीएल में थे और उसको अगर काउंटर साइन करवाए हों आपने या पंचायत सेक्रेटरी से, या ज़्यादा से ज़्यादा बीडीओ से काउंटर साइन करवा सकते हैं उनको, तो आपका वो चल जाएगा, वो आपका माना जाएगा वहाँ पे। तो बीपीएल वाले ये कुछ कर सकते हैं, उनको अपनी पंचायत में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएल जो है पंचायत से ही रिलेटेड है। तो या तो प्रधान से आप बात कीजिए, पंचायत सेक्रेटरी से बात कीजिए, अगर वो लिख कर दे देते हैं, वो रिकॉर्ड आपको दे देते हैं, तो आप एक सबसे अच्छा काम कर सकते हैं कि आप बीडीओ से काउंटर साइन करवा लीजिए उसको, और अगर फिर उसको कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता, आप फिर बीपीएल में आ जाएंगे। और ये सिर्फ उनके लिए है जो पुराने में नहीं थे, और जो नए वाले हैं ना, जो नए वाला जो बीपीएल का सर्टिफिकेट है उसको तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, +2 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो आपको मिल जाएंगे। उसके लिए जो आपको 2 नंबर वाला जो क्राइटेरिया है ना बीपीएल के लिए, उसमें आपको नया ही चाहिए, पुराना नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर जैसे कि और सर्टिफिकेट की बात कर लूँ, जिनमें आपको 15 मार्क्स लगेंगे ना, वो आपके नए ही चाहिए, पुराने नहीं चाहिए वो। और जो आपकी कैटेगरी है, सब कैटेगरी वाले हैं, वो आपको पुराने चाहिए। अगर आपको रिजर्वेशन लेनी है, बेनिफिट लेना है रिजर्वेशन का, तो वो आपको पुराने चाहिए। लेकिन जो आपके जो लैंडलेस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या उसमें भी बीपीएल वाला हो गया, वो नए ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपको मार्क्स लगने हैं। आप अभी बीपीएल में है या लैंडलेस है या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपको वहाँ से मार्क्स मिल जाएगा उनका, वो आपको पुराने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगी इन सभी की बात। फिर अगर एक बात आती है कि जो जनरल बीपीएल वाले कैंडिडेट्स थे, अब देखिए जनरल बीपीएल की तो कोई सीट है नहीं। ठीक है, तो उनको किस में कंसीडर करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि नई कैटेगरी आ गई है ये ईडब्ल्यूएस, तो इसमें कंसीडर करना पड़ेगा जनरल बीपीएल को। तो देखिए यहाँ पे भी साफ साफ लिखा था, इस 12 पैरा को अगर आप पढ़ते तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती। देखिए जो तो सिर्फ ये अनरिजर्व वालों के लिए बीपीएल के, बाकी और जो है उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। जो अनरिजर्व कैटेगरी से, यानी कि जो जनरल से हैं और बीपीएल में उन्होंने कैटेगरी डाली थी, क्योंकि ये फॉर्म जो है 727 में भी भरे गए थे, उसको बाद में विड्रॉ कर दिया गया था, फिर 817 आया, उसमें कहा गया कि जिसने 727 भरा था वो 817 को ना भरे। तो देखिए जो तो जनरल बीपीएल वाले हैं उनको क्या करना है कि उनको ना ईडब्ल्यूएस में, अगर वो चाहते हैं कि हमको ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन मिल जाए, ठीक है, तो उनको क्या करना है कि एक तो उनको नॉन एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है उनको, कि अगर ना तो आप एससी में है, ना एसटी में है, ना ओबीसी में है। ठीक है, एक तो वो बनाना है आपको।
और उसके साथ ही अगर आपके पास बीपीएल वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, पुराना वाला और नया वाला भी। नए वाले से तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, और पुराने वाले से आपको रिजर्वेशन का यानी कि कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। और उसके साथ ये वाला सर्टिफिकेट भी लेके जाना है आपको, नॉन एससी एसटी ओबीसी वाला। ये भी आपका जो ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है ना ऑनलाइन, ये अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में, आपको पता है नहीं, अब सारे सर्टिफिकेट जो है इसी इसी से बनते हैं, या फिर आप लोक मित्र केंद्र जाके भी बनवा सकते हैं, वो बना देंगे ईजिली। और अगर आप जैसे इसमें पटवारी की रिपोर्ट लगानी होती है वहाँ पे, तो अगर आपने पटवारी की रिपोर्ट लिखा देंगे, तो 2 दिन में आपका ये सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। तो जिनकी अगर आप डीबी होनी है आगे, तो इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो जो जनरल बीपीएल वाला ये सर्टिफिकेट बना लेगा, उसको ईडब्ल्यूएस में कंसीडर कर लिया जाएगा। और इसमें भी एक कंडीशन होगी मेरे को लगता है जहाँ तक, कि बीपीएल वाला जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, वो भी साथ में चाहिए इसके। बीपीएल वाला भी चाहिए और ये नॉन एससी एसटी वाला भी चाहिए, और बीपीएल वाला वो पुरानी डेट वाला भी चाहिए, पुरानी डेट वाला भी चाहिए बीपीएल का। तभी ये मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस में कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे जो है मतलब काउंटर साइन करने के लिए बोला गया है वीडियो के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है वैसे। देखिए जो बीपीएल वाले सर्टिफिकेट है वो प्रधान से बनते हैं, प्रधान या पंचायत से बनते हैं। तो उसमें अगर आपने वीडियो के साइन करवाए हैं या ना करवाएं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन चीज़ें बन रही हैं सारी, ऑनलाइन वो वेरीफाई हो जाते हैं सारे। पहले पड़ती थी जरूरत वीडियो से साइन करवाने की, क्योंकि वो एक ब्लॉक का हेड होता है, तो उससे करवाने की पड़ती थी ज़रूरत, क्योंकि कई लोग जो है ऐसे भी बनवा लेते थे। तो अगर वीडियो के साइन होते थे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन अब जो है आपके ऑनलाइन बन रहे हैं, तो ऑनलाइन वो वेरीफाई हो जाते हैं ईजिली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी ये मुझे लगता है कि मैंने जो सारे डाउट्स हैं वो आपके ले लिए हैं। जो भी आपको कैटेगरी से या क्या क्या सर्टिफिकेट लेके जाने हैं या क्या क्या और भी जो डाउट्स हैं आपके, मुझे लगता है कि मैं सारे ही ले चुका हूँ। और अगर आपको इससे अलावा कोई और भी डाउट है, तो आप जो है ना कमेंट में कर दीजिएगा। हर एक चीज़ में, हाँ एक और चीज़ मैं भूल गया कि देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि 3-3 के ग्रुप बनेंगे, मैंने जो आपको बताया था कि डीवी के लिए जब आप 9:30 बजे सभी ने प्रेजेंट हो जाना है। फिर 3-3 जो पहले 3 ग्रुप हैं वो एक हॉल में होंगे, और दूसरे 3 ग्रुप एक हॉल में होंगे। और हर जो ग्रुप होगा उसके लिए 2-2 जो परीक्षक होंगे, जो चेक करने वाले होंगे, आपके एग्जामिनर होंगे, वो 2-2 रखे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो चेक कर लेंगे ना सारी चीज़ें, आपने पहले वो आपको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, लगभग 9:30 बजे आप पहुंच जाएंगे, तो 10:30 तक इंस्ट्रक्शन ही देते रहेंगे वो। फिर आपने जो है पूरी तरह से उनको सेट करके रखना है, सारे 62 के डिपार्टमेंट भर देने हैं उसमें, एनेक्चर ए भर देना है, एनेक्चर बी। फिर उसके बाद वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद आपको एक अलग रूम में भेजेंगे, वहाँ पे भी 2 कोई और लोग बैठे होंगे, वो भी चेक करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि कोई आपका डॉक्यूमेंट तो बच तो नहीं गया, या आपकी कोई गलती है, या कुछ और भी है उसमें। तो आपको वो 7 दिन का समय देंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 7 डेज़ का समय देंगे। मान लीजिए जैसे आपकी मंडे को थी, तो अगले मंडे तक आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हमीरपुर बोर्ड में पहुँच जाने चाहिए। किसी भी तरीके से आप बाय हैंड दीजिए, या बाय पोस्ट तो बहुत लेट हो जाएगा, तो बाय हैंड ही आपको देने पड़ेंगे वहाँ पे। तो ये था डीवी का एक्सपीरियंस जो कि मुझे बताया गया था, मैंने फ़ोन किया था अपने फ्रेंड को। तो इससे मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा डाउट बचा होगा अब आपके मन में। अगर फिर भी ऐसा कोई डाउट है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपके रिप्लाई की जाए। धन्यवाद।